हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालाइज करके देखेंगे कि आज फ्राइडे को हमें इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम लोग अभी जो प्रेजेंट में जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज़ मार्केट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल एनालाइज करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज फ्राइडे को गोल्ड, सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन आज कोई क्रूड ऑयल के लिए डेटा है नहीं। कल थर्सडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी और उसका जो भी रिजल्ट आया वो अभी हम लोग ये डेटा के बाद डिस्कस करेंगे। तो आज फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड का हो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो रहा है। क्योंकि आज फ्राइडे के जितने भी डेटाज है ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स है, मतलब कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट आज का गोल्ड, सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड का हो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का हो रहा है। तो अगर ओवरऑल आज हम लोग फ्राइडे को सही एक प्राइस से बाय सेल करेंगे तो दोनों साइड को भी हमें स्मॉल टारगेट बुक करने का मार्केट मौका इजीली दे सकता है। तो ये तो मैं आप लोगों को डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे, मतलब एक अनुमान के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दे रही हूँ। उसके अलावा आज जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ डेटा का रिजल्ट आते हैं हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे हमारे जो भी पर्सनल ट्रेड रहते हैं उसके भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और जो भी मेजर जियोपॉलिटिकल के गोल्ड, सिल्वर के लिए न्यूज़ मार्केट में आएंगे उसका भी अपडेट आपको मैं टेलीग्राम के जरिए देते रहूंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा कल थर्सडे को गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में पूरा दिन स्लोली एक हमें बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन कल नाइट के बाद आज फ्राइडे मॉर्निंग तक हमें गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में एक उतने ही तेजी से सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, ऐसे तो कल थर्सडे को गोल्ड, सिल्वर के लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा थे वो इवनिंग में 6 PM को जो इम्पोर्टेंट डेटा थे वो डेटा का रिजल्ट तो गोल्ड, सिल्वर के लिए मिक्स आया था, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का था। लेकिन जो इवनिंग में कल 7:30 PM को जो इंपॉर्टेंट डेटा था होम सेल का, वो डेटा का रिजल्ट गोल्ड, सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का आया था, मतलब थोड़ा बहुत बाइंग का आया था। उसके बाद हमें थोड़ा तेजी से गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला था। और ये जो हमें गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में जो सडनली कल नाइट से जो सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला, इसके पीछे जो रीजन है ये जियोपॉलिटिकल के इम्पैक्ट के कारण हमें सडनली कल गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलॉन मस्क को अपने गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करके लिए थे। ऐसे तो इलॉन मस्क का गवर्नमेंट में यूएस के उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उनका ज़्यादातर फोकस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और क्रिप्टो करेंसी पे रहता है। लेकिन जो हिसाब से इलॉन मस्क अपने ट्विटर को जो हैंडल कर रहे, जैसा सिस्टमेटिक को ट्विटर को हैंडल कर रहे, वो उनका काम देखते हुए, उनका परफॉर्मेंस देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलॉन मस्क को अपने गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करके उनके यूएस के गवर्नमेंट में जो फिजूल खर्चे हो रहे, जो उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए इलॉन मस्क को एक ड्यूटी दी थी, एक जॉब दिया था। लेकिन इलॉन मस्क ने ये जॉब को हैंडल करने से मना किया है, क्योंकि जो हिसाब से ट्रंप के स्टेटमेंट आते रहते हैं, कभी भी यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप अपने स्टेटमेंट पे स्थिर नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते। तो उसके चलते इलॉन मस्क ने डिसाइड किया है कि वो जो काम ट्रंप जो इनको सौंपे उसे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे करके, तो वो ट्रंप को थैंक्स बोल के वो फील्ड से भी निकल के आए। तो इसका झटका ट्रंप को थोड़ा सा लगा हुआ है।
और उसके अलावा यूएस के कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को ब्लॉक किया है, उसे बैन किया है कुछ समय के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप को 14 डेज का अपील पीरियड भी दिया है। और जैसे ही ट्रंप अपील कर रहे तो उसे कोर्ट बहाल कर रही है। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। ऐसे तो इसका इम्पैक्ट कल नाइट से हमें नेगेटिव ही देखने को मिला है, लेकिन देखते हैं ऐसा उतना ज़्यादा नेगेटिव तो मार्केट में इम्पैक्ट ये डेटा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे भी न्यूज़ मार्केट में आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल कल तो ट्रंप की और फेड की वाइट हाउस में मीटिंग भी चल रही थी, जैसे कि ट्रंप फेड को इंटरेस्ट रेट के नंबर को लेके भी डिस्कशन हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि जो भी फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर को लेके एफओएमसी की मीटिंग में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं, वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा चल रहा है। देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या सुलह होती है, आज क्या न्यूज़ आते हैं। जैसे ही न्यूज़ आएंगे तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। और इसके अलावा कल जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी, वो इन्वेंट्री का रिजल्ट क्रूड ऑयल के लिए माइल्ड नेगेटिव का आया था, लेकिन उससे पहले कल थर्सडे को आफ्टरनून के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिल रहा था। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के टाइम तक तो कुछ ज़्यादा ही सेलिंग साइड पे क्रूड ऑयल के प्राइस रिएक्ट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का रिजल्ट भी क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव आने के बाद उतना ज़्यादा हमें सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन कल का इन्वेंट्री का तो इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के लिए माइल्ड नेगेटिव ही है। लेकिन देखते हैं अगर आज क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आके भी अपने अपने सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं, मतलब अभी जो MCX और फॉरेक्स क्रूड ऑयल पे टेक्निकल एनालिसिस करके स्पेशली जो मैं सपोर्ट शेयर करूंगी, अगर आज क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आके भी अपने अपने सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए सपोर्ट के ऊपर आज इंट्राडे बेसिस पे हमें स्मॉल एक मूवमेंट बाइंग साइड पे भी देखने को मिल सकता है। मतलब इजीली एक स्मॉल टारगेट तो बुक हो सकता है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइस आज नीचे आके अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करेंगे तभी हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएंगे तो फिर नीचे सेलिंग के टारगेट हिट करना स्टार्ट करेंगे, बाइंग साइड का हमें फिर नहीं सोचना है। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक आज इंट्राडे बेसिस पे हम लोग स्मॉल टारगेट के लिए बाइंग साइड पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक मेरे एनालिसिस के बेसिस पे ओपिनियन है, लेकिन इसी पे 100% डिपेंड होकर अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी को प्रॉपर ट्रेडिंग करना सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको सीख के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। उसके अलावा अगर किसी प्रकार का आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3301 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इसमें इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3332 का है, और जो सपोर्ट है वो 3275 का है। और यूएस सिल्वर XAG USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 33.085 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.700 का है, और जो सपोर्ट है वो 32.600 का है। एंड MCX सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 97,294 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 99,300 का है, और जो सपोर्ट है वो 95,600 का है। ये MCX गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 95,000 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 95,850 का है, और जो सपोर्ट है वो 94,400 का है। उसके अलावा WTI क्रूड ऑयल का जो करंट प्राइस चल रहा है 60.2220 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 62.80 का है, और जो सपोर्ट है वो 59.80 का है।
और MCX क्रूड ऑयल जून कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 5194 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रसिस्टेंट है 5400 का है और जो सपोर्ट है वो 5100 का है। एंड अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल पे टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रसिस्टेंट जो आप लोगों के साथ शेयर किए, अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस अपने अपने रसिस्टेंट को ब्रेक करके अगर ऊपर जाएंगे तो रसिस्टेंट के ऊपर हम लोग गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड कंसीडर करके बाइंग साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बाइंग साइड पे बुक करके निकल सकते हैं अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस और क्रूड के प्राइस आने वाले दिनों में रसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो। और वही अगर ऊपर ना जाके गोल्ड सिल्वर के प्राइस और क्रूड के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेलिंग के ट्रेड पे फोकस करके सेलिंग साइड पे एक स्मॉल टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। मतलब अगर हमें गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस में करेंट प्राइस से बाय सेल करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है तो करेंट प्राइस से अवॉइड करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी हम लोग ट्रेड डिसाइड करेंगे तो हमारा ट्रेड थोड़ा सेफ्टी वाला हो सकता है। और हम लोग जो भी आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करते हैं ये सिर्फ हमारी एनालिसिस स्टडी पर्पस शेयर करते हैं क्योंकि हमारी एनालिसिस हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। इसी पे आपको 100% डिपेंड होकर अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हमारे एनालिसिस को अपने ट्रेड में सिर्फ स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेड के रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग करना, आपको सीख के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो हमारा टोटल 10 डेज का क्लास भी रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।